इंदौर के महू में अंबेडकर जयंती पर विशाल समागम का आयोजन देखने को मिला। जय भीम के नारों से गूंजी अंबेडकर की जन्मस्थली महू और 135वीं जयंती पर महू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो ऐसे में बात की जाए तो जयंती पर मुख्यमंत्री पहुंचते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। अंबेडकर जन्मस्थली पर सभा को सीएम संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो बाबा साहेब की जन्मस्थली में हजारों अनुयायी जुड़े हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंबेडकर जन्मस्थली पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। 135वीं जयंती पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे और विशाल कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। जय भीम के नारों से अंबेडकर की जन्मस्थली गूंजी है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, बात की जाए तो इंदौर के महू में आज अंबेडकर की 125वीं जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री तो ऐसे में बात की जाए तो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही बात की जाए तो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हेमंत नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं दूर दराज से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 135वीं जयंती जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर की मनाई जा रही है और जो अनुयायी हैं वो दूर दराज से चलकर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ में ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं वो मेरे साथ में मौजूद हैं। किस तरीके की इस बार व्यवस्था है जो यहाँ पर की गई है, जो दूर दराज से अनुयायी आए हैं उनके लिए? हाँ, जैसे प्रतिवर्ष अनुसार अंबेडकर, पहले तो धन्यवाद 24 फर्स्ट का कि जो इस कड़कड़ाती धूप में भी आज इतनी मेहनत से आप लोग कवर कर रहे हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष अनुसार शासन द्वारा मेहमान नवाजी की जाती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर जितने दर्शनार्थी को खाने पीने रुकने ठहरने की व्यवस्था की जाती है। ये 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख 3 दिन का पूरा आयोजन होता है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर, महू के अलग अलग स्थानों पर रुकने के लिए धर्मशालाएँ, स्कूल्स वगैरह और अस्थायी शौचालय जैसे ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। डोम भी लगे जाते हैं और पूरे सम्मान से भोजन की व्यवस्था से सभी को दोनों टाइम का भोजन दिया जाता है। आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए अलग से महेश्वरी स्कूल एक बड़ा स्कूल है जहाँ पर कम से कम 350-400 बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके रुकने की व्यवस्था होती है। और यहाँ जो दर्शन के लिए व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को गर्मी नहीं लगना चाहिए, दर्शनार्थियों को गर्मी नहीं लगना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कूलर लगा रहना चाहिए। इसके लिए अंदर आते हुए सारे मार्ग पर वो व्यवस्था है। यहाँ स्मारक का सब जो फोटो लेना चाहते हैं इसलिए उस वाले प्रांगण को खुला छोड़ा है, क्योंकि सब लोग अपनी स्मृतियाँ याद रखना चाहते हैं। और जिस तरह से व्यवस्थाएँ की गई है उस तरह से यहाँ के जितने भी जो सुविधाएं दी गई उस सुविधा के प्रति लोगों को बहुत उत्साहित भी है और बहुत व्यवस्थित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये काम किया। रात को 12 बजे यहाँ पे आतिशबाजी भी हुई और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया बाबा को। हाँ, समता सैनिक दल के 4 संगठन है, चारों संगठन और बौद्ध भिक्षु द्वारा मान वंदना, ये 2 कार्यक्रम परंपरागत रूप से हैं। उसके बाद में आतिशबाजी, जो इस गुम्बज के ऊपर जो आतिशबाजी होती है, डोम के ऊपर जो ऊपर बैठा है उसके ऊपर आतिशबाजी होती है और आतिशबाजी से सब लोग बहुत, इसी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं। 4 साल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँचते हैं और कई बार उम्मीदें भी रहती हैं कि इस बार जो आवश्यकता है वो क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से मांग हो सकती है और क्या कुछ मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपहार दे सकते हैं इस बार? ऐसा है कि जो दर्शनार्थी साल भर जितने दर्शनार्थी आते हैं उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की समस्या रहती है। और चूंकि ये मिलिट्री एरिया है, सिविलियंस एरिया जरा सा है, 5-5-6-6 किलोमीटर के आसपास होटलें वगैरह है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पिछली मरतबा हमने बोला था, हम ट्रस्ट का सचिव हूँ मैं, हम लोगों ने पिछली मरतबा बोला था कि हमको जगह चाहिए, तो 3.5 एकड़ जगह यहीं से पास में 1 किलोमीटर पर 3.5 एकड़ जगह मिली है, शासन ने दी है, जिसमें बैंक्वेट हॉल बनना है, ऑडिटोरियम बनना है, पुस्तकालय बनना है, ध्यान साधना केंद्र बनना है और 65 रूम बनना है, जो सब लोग आके रुके ठहरे। उसके लिए व्यवस्था के लिए जमीन अलाट कर दी गई है 1 किलोमीटर दूरी पर ही, और इसके लिए शासन को पैसे की बात कही और अब इस बार वही मांग हम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा किया जाए। इसके अलावा स्मारक के अंदर जो भित्ति चित्र हैं, जो भित्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन निर्वाण पूरा उनके सीक्वेंस में है, वो कुछ बाकी रह गया काम, उसको भी पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए
पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद है बाबा के रुकने के लिए। जो अनुयायी अब अगली बार आएंगे तो उनके लिए जो बैंक्वेट हॉल और यहाँ पर धर्मशाला की व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री से अब इस बार, पिछली बार जमीन दे दी थी, इस बार मांग है कि उसको बनाकर तैयार कर दें, जो फंड की व्यवस्था हो जाए, ताकि जो ये अनुयायी जो दूर दराज से आते हैं, महाराष्ट्र से बात की जाए, कहीं दूर दराज से दूसरे राज्यों से बात की जाए, तो कई दूरियों से तय कर अपना रास्ता तय कर रात यहाँ पर पहुँचते हैं और बाबा के सुबह दर्शन करने के लिए उम्मीद लगाए बैठते हैं कि बाबा के दर्शन होंगे, यहाँ पर उनसे उनके जो जन्मस्थली है वहाँ पर पहुँचेंगे और पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में अनुयायी है फोटोग्राफी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो एक माहौल जो है वो बाबा की जन्मस्थली पर अलग ही नजर आता है। और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे और पास ही में आपको दूसरा नज़ारा दिखा दूँ तो यहाँ पर एक डोम बनाकर तैयार किया गया है। इस डोम पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सभा को संबोधित करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पहुंचेंगे। सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर के दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद में सभा को संबोधित कर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ से फिर इंदौर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल हेमंत, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि काफी संख्या में अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में इतनी ज्यादा भीड़ है तो इसको कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ खास इंतजाम? देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो यहाँ पर पुख्ता किए गए हैं। जगह जगहों पर पुलिस का जो बल है वो नज़र आ रहा है। लगभग 300 से 400 पुलिसकर्मियों का बल जो है वो पूरे बाबा के भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के आसपास किया गया है। मुख्यमंत्री के आने के पहले यहाँ पर जो रेड कारपेट है वो बिछा दिया गया है। इस रेड कारपेट पर चलकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो जन्मस्थली के अंदर पहुँचेंगे और यहाँ पर जो गेट अभी आप देख रहे हैं, जो ये गेट बंद है, जहाँ तक ये जो रेड कारपेट जा रहा है यहीं से मुख्यमंत्री मोहन यादव एंट्री करेंगे और अंदर पहुँचेंगे। उस समय अनुयायी के लिए दर्शन की व्यवस्था जो है कुछ समय के लिए जरूर यहाँ पर रोकी जाएगी और व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन जो है जरूर व्यवस्थाओं में किया जाएगा। पुलिस बल यहाँ पर मोर्चा जो है वो संभाल लेगा और इसके बाद में मुख्यमंत्री मोहन यादव दर्शन करने के बाद में यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। जी ठीक है हेमंत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।